नमस्कार। जब इंसान सफल होता है, कामयाब होता है, तो 10 उंगलियां उसके लिए ताली बजाती हैं, मगर उन 10 उंगलियों से कहीं ज्यादा अहम है वो एक उंगली जो आपके मुश्किल दौर में आपकी आंख का आंसू पोंछती है। तो उस एक उंगली को पहचानना है, अपने जीवन में उसे सहेजना है, उसकी इज्जत करनी है। ऐसे ही रिश्तों को हमें अपने जीवन में अपने आसपास रखना चाहिए। तो आपके तारे आपको कैसे रिश्तों को सहेजा जाए, कैसे एक बेहतर इंसान बना जाए, इसकी कोशिश करता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं हमें यह बताने के लिए कि हम खुद ही अपने भाग्य विधाता हैं बहुत हद तक, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको ये शक्ति दी है। आपको इस शक्ति से हम कैसे रूबरू कराएं, आपको कैसे तैयार करें हम आने वाले वक्त के लिए, आपको कैसे रिश्तों की पहचान कराएं, आपको कैसे सही गलत के बारे में बताएं, इसी कोशिश का नाम है आपके तारे, और यही हम हर रोज करते हैं। तो 19 दिसंबर सोमवार के लिए मेष और वृषभ राशि वाले आपका राशिफल, फिर सही गलत क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के मन में कुछ ऐसी इच्छा बन रही है कि बहुत सारा पैसा कमाया जाए, और इस वजह से आप पैसे की स्थिति को लेकर असंतुष्ट भी हैं। लेकिन ऐसा करते हुए आप अपने पैसे को और ज्यादा खतरे में ना डालें, ये चिंता का विषय हो सकता है। अपने फैसलों को संभल कर ही लेना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है आपके मन में और आप उसे आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने मन की घबराहट को हटाना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। रिश्तों में उभरती हुई छोटी छोटी बातों को थाम लेने की जरूरत है। लोगों को खुश रखना है तो अपने मन के असंतोष को भी हटाना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज से जुड़े प्रदर्शन को लेकर भी मन में कोई वहम ना पालें। सिर्फ पैसे का ही ना सोचते रहें, अपने काम में लगन पैदा करें। खुद की बनाई हुई घबराहट को बढ़ने ना दें। वृषभ राशि वालों के मन में काम से जुड़ी हुई बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इसी वजह से आपको लगता है कि उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी कि आप चाह रहे हैं। लोगों की भरपूर मदद रही है, फिर भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को खुश नहीं रख पाए। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में उभरती हुई बहस से बचना होगा आपको। अगर अपनों को खुश रखना है तो छोटी छोटी बातों में पड़ने से थोड़ा सा किनारा कर लें, बच के चले। जो भी कहे या करे उसमें अपनों से जुड़ने का प्रयास जरूर कर लें। क्या ना करें समय में? निजी जीवन के रिश्तों में अपने मन में बढ़ती हुई घबराहट को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसा भी ना सोचें कि आपकी मेहनत में कोई कमी है। अपने प्रति किसी भी तरह की शक की भावना रखना भी ठीक नहीं है। तो अगर मेहनत का दम है तो फिर शक नहीं होना चाहिए। शक जहां पैदा हुआ वही हमारे प्रयास कमजोर पड़ने लगते हैं, और यही नहीं करना है। हमारे साथ है मनमीत जी का, जो कि अपने बेटे ऋषभ के लिए पूछ रहे हैं। 18 फरवरी 2005 12 बजे दोपहर में जन्म हुआ है, देहरादून। सेहत खराब रहती, कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और उसके अलावा जबान लगती है, स्पीच में भी कुछ प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉपर नहीं है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। क्या कहेंगे आप इस कुंडली को देख के? मनमीत जी, आपने अपने बेटे ऋषभ के बारे में पूछा। ऋषभ की कुंडली है जी वृषभ लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, सितंबर 2018 तक। आपने अपने बेटे ऋषभ की सेहत के लिए जो पूछा है उसमें बहुत सारी चिंता नजर आती है, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। रोजमर्रा की जो बातें होती हैं कुछ बच्चों के साथ लगी रहती हैं, कुछ के साथ कम या कुछ के साथ ज़्यादा, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है, आप घबराएं नहीं। आपने जो स्पीच से जुड़ी कोई बात कही है उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुंडली का योग क्या है, वो ये है कि जैसे जैसे बच्चे का मनोबल बढ़ेगा आगे चल के, उसकी ये स्पीच से जुड़ी समस्या भी दूर हो जाएगी। आप स्पीच थेरेपिस्ट से ज़रूर इसका इलाज भी करवा रहे होंगे, तो उससे भी लाभ होगा। लेकिन धीरे धीरे जो आत्मविश्वास या आत्मबल बढ़ेगा उससे ज़रूर फायदा होगा। देखिए, सेहत की आप जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा सीरियस नजर आ भी नहीं रहा है। रही बात उसकी बोलने से संबंधित प्रॉब्लम की, तो बोलना सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से। आपको अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है, आपको अपना भरोसा दिखाना है कि आपके बच्चे पर भरोसा है, और एक बार उसके मन में भरोसा मजबूत हुआ, दृढ़ हुआ, उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो बहुत हद तक यहाँ पर पेरेंट्स की या थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो बच्चे के अंदर विश्वास को जगाएं। सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब मिथुन और कर्क राशि ज्योतिष गुरु, तो तैयार हो जाइए 19 दिसंबर का दिन, और उस दिन के लिए हम करेंगे आपको तैयार। मिथुन राशि वालों के मन में कई तरह के विचार छाए रहे हैं।
पैसे को लेकर कुछ असंतोष है और भाग्य को लेकर भी, लेकिन सच्चाई यह है कि काम की स्थिति स्थिर है और संतोषजनक है। कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? खुद मेहनत कर लें और अपनी मेहनत को लोगों पर जाहिर भी कर लें। आपके साथी, सहयोगी या पार्टनर्स आपसे इसी तरह की अपेक्षा रखते हैं। लोगों को खुश करना है तो उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? आप कितनी मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और आप कितना परेशान रहते हैं ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। पर खुद को दुखी रखना और परेशान रखना कोई अच्छी बात नहीं है, जबकि उसका कोई वाजिब कारण भी नहीं है। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें जिसका असर आपके जीवन की खुशियों पर पड़े। कर्क राशि वालों को ऐसा लग रहा है कि कामकाज में कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। यही वजह है कि आप किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे। कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करे ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ पर्दे के पीछे छुपा हुआ भ्रम जैसा है। ऊपरी सतह पर कुछ भी उजागर नहीं हो रहा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों को खुश रखने की कोशिश करनी होगी। जो भी आप बात कहें उसमें ऐसी संभावनाएं बनानी होंगी जो आपको लोगों से जोड़े। पैसे से जुड़ी प्लानिंग भी जरूरी है ताकि खर्चों को भी संभाला जा सके। क्या ना करें समय में? अपनी बचत को लेकर मन में असंतोष बिल्कुल ना पैदा करें। पैसे को लेकर कोई ऐसा फेरबदल भी ना करें जिससे आपका नुकसान हो जाए। अपनी चिंताओं की वजह से किसी प्यार के रिश्ते पर कोई असर बिल्कुल ना आने दें। चिंताएं होती हैं, देखिए हर एक की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन उन चिंताओं का ये मतलब नहीं है कि जो रिश्ते आपके आसपास हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, अपनी चिंताएं उनके सिर पर मढ़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, इसका ध्यान रखिए। सिंह और कन्या राशि ज्योतिष गुरु, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ज्योतिष गुरु तैयार हैं आपको आपका राशिफल बताने के लिए, और उसके बाद वो टिप्स जो आसान सी जुबान में कुछ आपको जानकारियां दी जाती हैं, उनको जानकारियां कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं तो हम गलत करने से बचेंगे और जो सही काम है उसे मिस नहीं करेंगे। सिंह राशि वालों को अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा सा तो भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही लोग आपका साथ भी निभाएंगे। व्यर्थ में लोगों के प्रति नकारात्मक विचार रखना भी ठीक नहीं है। घर परिवार में आपके अपने आप के लिए अच्छा ही सोचते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आगे बढ़ना आसान है, क्योंकि आप अपनी ओर से रिश्तों को ईमानदारी से निभाना चाह रहे हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आपकी बढ़ती हुई इच्छाएं आपके मन को भटका रही हैं। इसलिए एक असमंजस सा है कि क्या सब कुछ ठीक हो रहा है। क्या ना करें इस समय में? मन में अपनी चिंताओं को बढ़ाकर अपना नुकसान न करें। पैसे से जुड़ा नुकसान तो फिर भी समय के साथ पूरा हो जाएगा, लेकिन अपनी मानसिकता को बिल्कुल ना बिगड़ने दें, क्योंकि उसका नुकसान दूर तक बना रहेगा। कन्या राशि वालों को अगर पूरी बात समझ में नहीं आएगी तो सेहत से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। अपने भाई बहनों की सेहत का भी ख्याल रख लें और अपने मित्रों की बात को भी समझने की कोशिश कर लें। अपने आसपास बहुत कुछ समझने की और संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों के करीब आने की कोशिश कर लें। जितना संभव हो सके अपने जीवन में एक तालमेल को बढ़ा लें। बहुत कुछ काबू में है, लेकिन अपनी मानसिकता को और संभालने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि हर कदम पर आपका नुकसान होता चला जा रहा है, और बहुत ज्यादा सोचकर कहीं आप अपना नुकसान भी ना कर बैठे। लोगों को खुश करने के लिए अपने खर्चों को बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। आने वाले 4 रविवार को सुबह के समय किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा आटा दान में जरूर दे दें। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि कैसे समझें आप सोमवार यानी 19 दिसंबर के दिन को, और इस दिन क्या नया करें जो जीवन में कुछ नया हो। तुला राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि किसी प्यार के रिश्ते में बहस भी है और असंतोष भी है, और बड़ा कारण यह है कि आप बहुत ज्यादा भावुक भी होते चले जा रहे हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी कह लेने से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति से प्रेरणा ली जा सकती है। अपनी सफलता और उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए यही जीवन में प्रेरणा काम भी करती है। अपने प्रयास में बहुत केंद्रित बने रहने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? काम से जो भी लाभ मिल रहा है उसके प्रति अपने मन में असंतोष न बढ़ाएं। अपने काम में और काम से जुड़े लाभ में कमियां भी न ढूंढते रहें। ऐसा करते हुए अपने ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी को हावी बिल्कुल ना होने दें। वृश्चिक राशि वालों की अगर अपनों के प्रति अच्छाई बनी हुई है तो अपनों पर भरोसा भी करना होगा। कामकाज में आप कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, अपनों के लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा।
जीवन की खुशियां तो तभी बन पाएंगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से धन लाभ की स्थिति सुंदर है और कोई कमी नहीं है। अपने काम में और अपने प्रयास में थोड़ी रेगुलरिटी बनाए रखें ताकि ये अच्छाई आगे भी बनी रहे। रोजमर्रा की चुनौतियों को कबूल कर लेने में ही भलाई है। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज को लेकर मन में किसी भी तरह का असंतोष बिल्कुल ना बढ़ाएं। ये सच्चाई है कि आपकी प्राथमिकताएं निजी जीवन की ओर ज्यादा हैं, लेकिन कामकाज की स्थिति को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है। जिंदगी में एक ऐसा तालमेल बना ले कि लोगों से बातचीत कर सकें ताकि एक तालमेल की स्थिति बनी रहे। तो बातचीत का एक रास्ता लोगों से खोलना है और एक ब्रिज बनाना है, एक तालमेल बनाना है दूसरों के साथ, और ये तालमेल बनाए रखना है। यानी इशारा यही है कि आपकी जो सुख समृद्धि है वो बेहतर तालमेल के रास्ते से होकर गुजरती है। आगे हम भी बढ़ते हैं और धनु और मकर की करते हैं बात। तो हो जाइए तैयार, सोमवार का दिन है, हम करेंगे आपको तैयार। बस आप नोट कीजिए कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वाले अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी मेहनत उभर कर नहीं आ रही। इस समय का भटकाव भी कुछ ऐसा है जो कुछ भी हासिल नहीं होने दे रहा है। तकदीर फिर भी आपको बहुत कुछ देना चाह रही है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े रहने का और सफलता प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय है। इस तरह का समर्पण रोज रोज नहीं बना करता। अपनी ओर से अपनी इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, आपकी तरक्की भी हो सकती है। क्या ना करें इस समय में? अगर आपके खर्चे बढ़े हुए हैं तो उसमें अपनी तकदीर को दोष देना ठीक नहीं है। अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है। खासकर आगे चलकर अपने फैसलों में कोई गलती नहीं करनी है। मकर राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन आप अपनी बचत को लेकर कुछ चिंतित से हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जैसे कुछ नुकसान हुआ जरूर है, लेकिन जो आपके पास है उसी से संतोष कर लीजिए। क्या करना चाहिए समय में? अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश करनी होगी। अपने जीवन की स्थिरता को भी बनाए रखना होगा। अपनी स्थिति को किसी भी तरह से खतरे में डाल लेना ठीक नहीं होगा। क्या ना करें समय में? घर परिवार के रिश्तों में कोई कमियां ना ढूंढें, और अगर कोई कमी है तो भी उस बात को इतना ना बढ़ने दें कि वो एक बड़ी समस्या बन जाए। अपने मन को भटकाकर और अपनी परेशानियों को बढ़ा लेना ठीक नहीं है। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो देखते हैं 19 दिसंबर सोमवार का दिन क्या कहता है आपसे और क्या चाहता है, इसलिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण अच्छा है और उस अच्छाई को बनाए रखने की भी कोशिश करनी है आपको। एक सकारात्मक सोच को लेकर अपनी परिस्थितियों को समझेंगे तो बहुत सारी अच्छाई आपके नजर भी आएगी। कुछ भी कह ले, इस समय लाभ तो काम से ही मिलेगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का जो भी मौका मिल रहा है उसे जाया ना जाने दें। लोगों से जुड़ेंगे तभी लोगों की बात समझ पाएंगे और समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे। आपके आसपास के लोग आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं जिस पर चलने की कोशिश जरूर कर लें। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि लोगों की नज़र में कोई खोट है। हर व्यक्ति की प्राथमिकता एक जैसी नहीं हो सकती और हर व्यक्ति अपने नजरिए से ठीक ही सोचता है, इसलिए अपनी ओर से लोगों में कोई गलती बिल्कुल ना निकालें। मीन राशि वालों को नुकसान की चिंता है मन में और कुछ नुकसान हो भी रहा है, और एक बड़ा कारण यह भी है कि आप कुछ लापरवाह रहे हैं और आपने अपनी ओर से केयर नहीं की है। यही कारण है कि लोगों ने भी आपका गलत फायदा उठाया है। क्या करना चाहिए समय में? अगर काम को आगे बढ़ाना है तो पैसा भी जुटाना होगा और लोगों की मदद भी लेनी होगी, तभी जाकर हालात धीरे धीरे आपके हित में बन पाएंगे। पैसे से जुड़ी प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि हर चीज गलत है। घर परिवार में कोई ऐसी गलती भी ना करें जिससे विचार ना मिले। अपने मन को साफ करने की जरूरत है, तभी जाकर आप अपनों को समझ पाएंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि जिंदगी में कौन आपका अपना है उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है, और पहचानने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे इज्जत, उसे प्यार देना, उसे सहेजना, क्योंकि अच्छे रिश्ते, अच्छे लोग आपको ज़िंदगी भर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, कुछ करने की, कुछ पाने की। तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, और साथ ही साथ हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। बस यूं ही हमारे साथ रहिए। आपका साथ हमें बहुत ताकत देता है, आपका साथ हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देता है कि कैसे हम आपके
जो मापदंड हैं उस पर खरे उतर पाएं। तो फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। अभी के लिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।